इंटीग्रेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपना इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शंस का चल रहा था, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है, और उसमें सबसे पहले हमें पता है ही, सबसे पहले क्या चेक करते हैं उसका इम्प्रॉपर और प्रॉपर, यानी उचित और अनुचित भिन्न, वो डिग्री देखते हैं। तो डिग्री ऊपर आपकी 1 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब ये तो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, उचित परिमेय भिन्न है, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं तो फिर इसका मतलब कि जो नीचे है डिनोमिनेटर है उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो क्या होता है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 6x। x अगर हम कॉमन लेते हैं, x कॉमन, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। उसके बाद में फिर से x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये क्वाड्रेटिक है, ट्रिक आती है, इसका फैक्टराइजेशन गुणनखंड करना आता है, सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं तो 1 आना चाहिए। तो क्या हो गया, प्लस 3x माइनस 2x हो गया। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 ब्रैकेट्स बनेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x इंटू x माइनस 2 और x प्लस 3, ये आपके ब्रैकेट्स हो गए। माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 हो रहा है, प्लस 3 में से माइनस 2 तो प्लस 1 हो रहा है। तो इसका मतलब जो i है इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया x प्लस 1, और डेनोमिनेटर का हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, x इंटू x माइनस 2 x प्लस 3 dx। अब पार्शियल फ्रैक्शंस के जो रूल्स है उनको हम यूज करेंगे, और ये क्या है, डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स है, बिना पुनरावृत्ति के एक घातीय गुणनखंड है। इनको लेट x प्लस 1 अपॉन x इंटू x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन पहला वेक्टर लीनियर है, एक आती है, प्लस b अपॉन दूसरा वेक्टर x माइनस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 3। एलसीएम लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम होगा, तो न्यूमरेटर ही लिख लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे हम तो तीनों एलसीएम होगा, तो एक ही साथ क्या आएगा, वो दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगे, x माइनस 2 x प्लस 3, उसके बाद में b के साथ b x इंटू x प्लस 3, उसके बाद में c के साथ ये दोनों आ गए x इंटू x माइनस 2। अब हमें ये जो a b c है इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और इनकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें पता है पहले b और c का के जो टर्म है उनको हम 0 बना देंगे। तो इन b और c इन दोनों के साथ कॉमन क्या है, x है, तो इसका x की जगह अगर हम 0 पुट कर दें तो b का टर्म भी 0 और c का टर्म भी 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब 0 लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में a इंटू 0 माइनस 2, इसमें 0 प्लस 3, आगे ये भी 0 और c का टर्म है ये भी 0 है, तो दोनों 0 0 को क्या लिखना है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लेफ्ट साइड में 1 और ये माइनस 2 इंटू प्लस 3, तो माइनस 6, और माइनस 6 इसके डिवाइड में आएगा, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 1/6 आ गई, ये a की वैल्यू है। अब अगर आपको b की वैल्यू चाहिए तो a और c को 0 बना दो, तो a और c में जो कॉमन फैक्टर है x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 को 0 बनाते हैं, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो। व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 2 प्लस 1, राइट साइड में x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ये 0, तो पूरा ही टर्म 0। इसमें b के साथ b इंटू 2 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस 3 2 प्लस 3, और c का टर्म भी 0, तो इसका मतलब b की जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में 2 प्लस 1, यानी ये तो 3 हो गई। इधर अगर सोल्व करते हैं 2 प्लस 3 5, तो 5 इंटू 2 यानी 10, और डिवाइड में आ गया 10, तो
इसका मतलब जो b की वैल्यू है वो आ गई आपकी 3/10। अब अगर हमें c की वैल्यू चाहिए, यानी a की वैल्यू फाइंड कर ली, b की वैल्यू कर ली, अब c की वैल्यू, इसका मतलब हमें a और b दोनों को एक साथ जीरो बनाना पड़ेगा, यानी a का टर्म और b का टर्म दोनों को जीरो बनाएंगे। तो दोनों के साथ कॉमन कौन सा वेक्टर है, x + 3, इसके साथ भी है x + 3, इसके साथ भी है, तो इसका x + 3 = 0, तो x = -3। When x = -3, तो लेफ्ट साइड में आपको इसी से फाइंड करना है इसकी वैल्यू, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू इसी से फाइंड करनी है। तो x = -3, तो -3 + 1, इधर -3 पुट करते ये 0, तो पूरा टर्म 0, -3 यहाँ पुट करते ये 0, तो पूरा टर्म 0। तो c × -3 × -3 -2, तो c की वैल्यू इधर -3 + 1 यानी -2, इसके बाद में -3 -2 -5, और इसका -3 से मल्टीप्लाई, तो -3 × -5 यानी 15 प्लस के 15, और 15 डिवाइड में आएंगे, क्या हो जाएगा, ये हो गया -2/15। c की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू है, तो I = आपका क्वेश्चन यानी इसका इंटीग्रेशन था, इसका समाकलन था, तो इसका मतलब इस चीज का हमने ये पार्ट्स कर दिए, इसके पार्ट्स कर दिए, तो इनका अलग अलग हम इनका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। a b c की वैल्यू कांस्टेंट होगी वो पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू -1/6 कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे, तो ये हो गई 1/x dx। उसके बाद में b की वैल्यू तो +3/10, और इंटीग्रेशन में हो गया 1/x - 2 dx। उसके बाद में c की वैल्यू, और c की वैल्यू है -2/15, तो -2/15 और 1/x + 3 dx हो गया। इनका हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो -1/6, अब 1/x dx है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, तो 1/x, ये हो गया log x हो गया। इसके बाद में +3/10, वही 1/x बताया था, प्लस माइनस कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1/x का क्या होता है, log x होता है, तो प्लस माइनस वही है, सेमी फॉर्मूला होगा, log x - 2 हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर वेरिएबल है, चरराशि, इसका कुछ कोएफिशिएंट यहाँ पर होता कुछ न कुछ, तो उसे डिवाइड कर देते, ये ध्यान रखना। ये हो गया log x - 2, -2/15, वही फिर 1/x और +3 है, तो log x + 3 + c। अब इनमें कोई से में कॉमन अगर आता है तो हम कॉमन लेकर के इसको सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्लस का आप पहले लिख सकते हो, जो प्लस का टर्म है यानी 3/10 log, ये प्लस का टर्म है, इसको पहले लिख देंगे, और उसके बाद में हम इस टर्म को लिख देंगे, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आप पहले लिख दो, तो 3/10 log x - 2, उसके बाद में माइनस का ये लिख दो, वो लिख दो, माइनस वाले टर्म बाद में लिख सकते हैं, -2/15 log x + 3 -1/6 log x और प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर है। अब इनमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा, अगर कुछ कॉमन आता तो हम क्या कर देते, उसमें कॉमन लेकर के log m - log n का फॉर्मूला, या फिर हम log m + log n का फॉर्मूला लगा करके आगे भी इसको सॉल्व। 11th क्वेश्चन में देखते हैं, तो फिर ये प्रोपोर्शनल फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर की जो पावर है डिग्री है और 2 है, ये 3 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर का हम यहाँ से फैक्टराइजेशन करते हैं, तो x³ - 4x, x कॉमन लिया, x² - 4, अब x² - 4 ये तो पहले से हमें आता है, ये तो इजी है, तो इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, a² - b² से, x × x - 2 x + 2, ये फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसको इंटीग्रेंट को आप लिख सकते हो x² + 8x + 4 डिवाइड बाई x × x - 2 x + 2 dx, ठीक है। अब वही पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको इनको सॉल्व करेंगे, लेट x² + 8x + 4 /
x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो जो 4 रूल्स बताए थे उसमें फर्स्ट रूल है नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, यानी बिना पुनरावृत्ति के एक घातीय। और इनको हम क्या लिखते हैं, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। ठीक है, एलसीएम लेंगे राइट साइड में, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। केवल न्यूमरेटर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। इधर अगर एलसीएम लेंगे तो एक के साथ ये दोनों ब्रैकेट्स आएंगे, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस b के साथ इसको छोड़ के ये दोनों आ जाएंगे, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c के साथ ये ब्रैकेट छोड़ करके ये दोनों आ गए, यानी x इंटू एक्स माइनस 2। अब अपने को a b c की वैल्यू, इससे वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, और इससे वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले हम b और c को एक साथ जीरो बनाएंगे। b और c के टर्म अगर जीरो हो गए तो a की वैल्यू आ जाएगी। फिर a और c को जीरो बनाएंगे, b की आ जाएगी। a और b के टर्म को जीरो बनाएंगे तो c की आ जाएगी। तो b और c के टर्म को जीरो बनाएंगे तो हम देखते हैं दोनों में x कॉमन फैक्टर है। इसका x इज इक्वल टू, अगर हम जीरो पुट करते हैं यहाँ पे, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो जीरो पुट करते हैं तो ये जीरो स्क्वायर प्लस 8 इंटू जीरो, तो ये जीरो, यहाँ लेफ्ट साइड में तो हो गया 4। a के साथ में a इंटू जीरो माइनस 2 इंटू जीरो प्लस 2, यहाँ जीरो पुट कर दिया, b का पूरा टर्म जीरो, यहाँ जीरो पुट कर दिया, c का पूरा टर्म जीरो है। तो इसका b और c के टर्म को लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। a इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में, और एक का जो कोफिशिएंट है यानी इसका गुणांक है -2 इंटू प्लस 2 -4, और ये डिवाइड में आ गया, ये हो गया -4 मीन्स -1 आ गया a की वैल्यू। तो a की वैल्यू आ गई। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब a और c के टर्म को जीरो बनाना है, तो ये a का टर्म, ये आपका c का टर्म, दोनों में अगर कॉमन फैक्टर देखते हैं तो दोनों में कॉमन फैक्टर x माइनस 2 का कॉमन फैक्टर है। तो इसका x माइनस 2 को अगर जीरो बना दें तो a और c दोनों के टर्म जीरो हो जाएंगे। x माइनस 2 जीरो, इसका x इज इक्वल टू, तो क्या पुट कर दें यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो। तो पहले लेफ्ट साइड में ध्यान रखना आपको, 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 8 इंटू 2 यानी 16 प्लस 4। राइट साइड में 2 पुट करते ये ब्रैकेट जीरो, यानी a का पूरा टर्म जीरो। इसमें आप पुट करोगे तो b इंटू 2 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस 2, c का टर्म 2 पुट करते ही c का टर्म भी जीरो। तो यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b इज इक्वल टू, पहले लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे तो 4 प्लस 16 20 प्लस 4 24, ये तो हो गया 24 डिवाइड में ये 2 प्लस 2 यानी 4, 4 इंटू 2 8, और 8 यहाँ डिवाइड में आ गया, यानी क्या आ गई b की वैल्यू 3 आ गई। अब b की वैल्यू भी आ गई। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a और b के टर्म को हम जीरो बनाएंगे। अब a और b के टर्म को जीरो बनाएंगे तो इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये x प्लस 2 का फैक्टर इसमें भी है और x प्लस 2 का इसमें भी है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -2 पुट कर देंगे। When x is equal to -2, तो लेफ्ट साइड में ये ध्यान रखना आपकी बात, -2 स्क्वायर मीन्स 4, फिर 8 इंटू -2 यानी -16 हो जाएगा, प्लस ये तो हो गया 4, -2 पुट करते ये ब्रैकेट जीरो, यानी a का पूरा टर्म जीरो, -2 पुट करते ये ब्रैकेट जीरो, यानी b का पूरा टर्म जीरो। c के साथ -2, तो c के साथ क्या गया, c इंटू -2, फिर ब्रैकेट में -2 इंटू -2, तो c इज इक्वल टू, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये प्लस के तो कितने हो गए 8, माइनस के 16 मीन्स -8। इसके साथ c में कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस का 4 इंटू -2 मीन्स +8, और ये +8 डिवाइड में आ गया, तो ये इसकी वैल्यू आ गई -1, यानी a, b और c तीनों की वैल्यू अपने पास क्या गई, a की वैल्यू -1, उसके बाद में 3 और फिर उसकी -1 आ गई। ठीक है, b की वैल्यू भी -1 आ गई। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसकी जगह ये 3 आपके पास
पार्शियल फ्रैक्शंस है, तो ए की बी की सी की वैल्यू पुट करते जाएंगे और इनका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला हो गया माइनस है, ए की वैल्यू माइनस है तो इसको -1/x dx। फिर बी की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर लिख सकते हो, ये हो गया 1/x - 2 dx हो गया, ठीक है। फिर सी की वैल्यू फिर से -1, तो इसमें -1 पुट करेंगे तो -1/x + 2 dx। सोल्व करेंगे, माइनस तो है ही 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x हो गया, प्लस 3 1/x या log x, ये हो गया 3 log x - 2, फिर माइनस log x + 2 + c। अब अगर हम सोल्व करते हैं तो 3 log x - 2 है, उसको तो अलग लिख सकते हैं, और वैसे तो इनको भी आप पूरा भी सोल्व कर सकते हो। ये पॉजिटिव, उसको सबसे पहले लिख देते हैं हम 3 log x - 2, इसके बाद में -log x और -log x + 2 और प्लस c। अब इस क्वेश्चन को आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, और आगे सोल्व करेंगे तो इसमें देखो n log m, तो ऐसा भी हो सकता है, एक तो वैसे आंसर ये भी आ गया, लेकिन इसको अगर आगे भी हम सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो n log m का अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे n log m, तो log m इज टू पावर n हो जाएगी, मीन्स ये आ जाएगी पावर यहाँ पे, ये i इज इक्वल टू, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो log x - 2 इज टू पावर 3, उसके बाद में माइनस log ये x है और माइनस log x + 2 है प्लस c। अब log m - log n -log p, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव है, वो तो न्यूमरेटर में होते हैं, तो x - 2 इज टू पावर 3, और ये हो गया x × x + 2 + c। ये i की वैल्यू आपके पास फाइंड हो। ये भी आंसर सही है, लेकिन आगे अगर सोल्व होता है तो इसको भी आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन, और जो 12th क्वेश्चन है वो है i इज इक्वल टू 1/x - 1 होल स्क्वायर, x - 1 होल स्क्वायर, उसके बाद में x + 2, तो क्वेश्चन वैसे देखें तो इजी है, और ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी सोल्व हो गया, तो थोड़ा स्पीड से इसको सोल्व करेंगे। इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व करेंगे, यानी पार्शियल फ्रैक्शंस आंशिक भिन्नों में इसको वियोजित करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। इसमें न्यूमरेटर में तो यानी अंश में 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। लेट 1/x - 1 होल स्क्वायर x + 2 इज इक्वल, अब ये कौन सा है, जो 4 रूल्स बताए थे रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, उनके 4 रूल्स बताए थे। उसमें फर्स्ट नो रिपीटिंग था, लेकिन सेकंड क्या था, रिपीटिंग ऑफ लीनियर फंक्शंस। तो लीनियर है एक्सप्रेशन है, उसको रिपीटिंग हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है, तो एक बार तो x - 1 प्लस b/x - 1 होल स्क्वायर प्लस c/x + 2, ठीक है। राइट साइड में एलसीएम लेंगे, हमें पता है ये ब्रैकेट्स आने हैं, तो कैंसिल, तो केवल न्यूमरेटर लिख लो दोनों साइड के, तो a के साथ में ये ब्रैकेट स्क्वायर आएगा एलसीएम में, लेकिन एक ब्रैकेट 1 पावर है, तो इसका मतलब 1 पावर इसके साथ और x + 2 आ जाएगा, प्लस b के साथ ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब केवल x + 2, ये आप एलसीएम लेकर के सोल्व कर सकते हो। इसके बाद में c के साथ में c/x - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम a b c की वैल्यू इस इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। b और c में देखते हैं कोई कॉमन है तो उसको 0 बना देते हैं, और उसको 0 बनाते हमें a की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन b और c में कोई कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब हम डायरेक्ट a की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो चलो फिर b पर चलते हैं,
और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a और c का जो कॉमन फैक्टर है वो देखते हैं। देखो दोनों में x माइनस वन है, इसका x माइनस वन को अगर हम 0 बना दें, यानी x माइनस वन इज इक्वल टू 0, इसका x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड में तो कांस्टेंट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 1 पुट करते ही 0, तो पूरा ही 0, ये तो 0 हो गया। b के साथ 1 पुट करते ही b, और ये हो गया 1 प्लस 2, c 1 पुट करते ही 0, इसका मतलब b की जो वैल्यू है वो 1/3 हो गई। इसके बाद में ये तो आपके पास b की वैल्यू आ गई। चलो अब c की वैल्यू फाइंड करते हैं, और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए a और b के जो टर्म है उनको 0 बनाते हैं। तो a और b जो अननोन क्वांटिटी, अननोन कांस्टेंट्स है, उनका कॉमन फैक्टर देखते हैं। x प्लस 2 है दोनों में, और दोनों में x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मींस x इज इक्वल टू माइनस 2। तो x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, माइनस 2। लेफ्ट साइड में तो 1 है, माइनस 2 पुट करते हैं ये 0, तो पूरा 0, माइनस 2 पुट करते हैं तो ये 0, तो पूरा 0। c के साथ माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो c इज इक्वल 1 है, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, और माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो c इज इक्वल टू आ गया 1/9 आ गया। अब अगर इसकी वैल्यू 1/9 आ गई, तो अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, a की वैल्यू। अब c की वैल्यू भी आ गई, अब a की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब b और c एक साथ 0 नहीं हो रहे हैं, क्योंकि b और c के साथ जो वेक्टर्स है उनमें कॉमन कोई सा भी नहीं है कि हम उसको 0 बना दे तो b और c दोनों 0 हो जाए। तो इस ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट या तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो b और c की वैल्यू है वो पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। या फिर हम क्या करते हैं, इसमें कोएफिशिएंट्स x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स है उनका कंपेयर कर लेते हैं। कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी x स्क्वायर के गुणांक, लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं है 0, राइट साइड में देखो दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, और उसके साथ a मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट यानी गुणांक है तो ये हो गया। यहाँ पर x स्क्वायर का कोई यहाँ पर टर्म नहीं है, तो इसका मतलब b का आएगा नहीं। इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे हम a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसमें x स्क्वायर जरूर बनेगा, और उसके साथ c आएगा, वो c आ गया। तो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स आ गए, हमें a की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस c, ये माइनस c, और c की वैल्यू है 1/9, तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई माइनस 1/9। अपने पास a b c तीनों की वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब इसके जो तीनों पार्ट्स है उनका इंटीग्रेशन कर दो। तो i इज इक्वल a की वैल्यू माइनस 1/9, कांस्टेंट है बाहर लिख दो, माइनस 1/9, ये हो गया 1/x माइनस 1 dx। b की वैल्यू 1/3 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। c की वैल्यू 1/9 कांस्टेंट है बाहर लिखोगे 1/x प्लस 2 dx। अब सेम इक्वेशन है, जल्दी सॉल्व कर रहे हैं इनको, तो माइनस 1/9 1/x का बताया था, log x प्लस माइनस को उपयोग कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, log x माइनस 1 प्लस 1/3। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन तो कई बार आ गया, माइनस 2 dx प्लस 1/9 1/x log x है, तो ये हो गया प्लस 2 है, तो x प्लस 2 प्लस c। अब इस टर्म में और लास्ट के टर्म में देखते हैं तो इनमें कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में तो कॉमन हमने 1/9 कॉमन ले लिया, तो ये नेगेटिव का बाद में लिखेंगे, 1/9 के साथ पॉजिटिव का लिखेंगे पहले, तो log x प्लस 2 वो पॉजिटिव का लिख दिया पहले, तो इसके बाद में ये नेगेटिव का लिख दो, 1/9 कॉमन ले लिया, माइनस log x माइनस 1, इसके बाद में प्लस 1/3, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। अब कौन सा फॉर्मूला, वही सबसे ज़्यादा यूज होता है, x इज टू पावर n dx, यानी x इज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एक बार इंक्रीज कर देंगे हम, तो x माइनस 1 इज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। इसके बाद में 1/9 log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा log m/n, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, और उसको अगर सोल्व करते हैं ये क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1,
और ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका -1/3 और x-1 की पावर वही -1, तो इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे और डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 प्लस c। ये i यानी आपका जो आंसर है वो 1/9 log x प्लस 2/x-1 -1/3 x-1 प्लस c। ये आपका 12th क्वेश्चन हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।